आरहत वाङ्मय में कहा गया है, उठिए णोपमायै। जब उठ गए हो, जाग गए हो, अब प्रमाद मत करो, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनंत काल की यात्रा में जब यह मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन में जब वैराग्य भाव प्रस्फुटित हो जाता है और मनुष्य त्याग संयम के पथ को चलने के लिए स्वीकार कर लेता है और फिर चलता भी है, यह बहुत बड़ा उत्थान हो जाता है। और उत्थान हुआ है, फिर प्रमाद में आदमी न जाए तो वह अपनी परम मंजिल को भी प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ सामान्यतया वर्तमान आचार्य प्रवर का पट्टोत्सव मनाया जाता है और यह एक संघीय समारोह होता है। आचार्य का अपना एक स्थान होता है। हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी हुए। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा एक के बाद एक आचार्य होते रहे हैं और आचार्यों का एक दशक, जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आचार्यों का एक दशक अतीत हो गया है और यह दूसरा दशक और उसकी प्रथम कड़ी का समय चल रहा है। नमो आयरियाणम, नमस्कार महामंत्र में तीसरे पद में आचार्य को स्थान प्राप्त हुआ है। दो आचार्य से ऊपर हैं, दो फिर नीचे हैं। मध्यस्थ, बिल्कुल मध्यस्थ आचार्य होते हैं। मानो कि ऊपर वालों का संरक्षण आशीर्वाद और नीचे वालों का सेवा सहयोग, जो भी मान ले, पर आचार्य मध्यस्थ होते हैं। आचार्य भी फिर जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में आचार्य का स्थान प्राप्त होना और वह भी वर्तमान कुछ वर्षों के संदर्भ में देखें तो आचार्य का एक उच्च स्थान होता है और यूँ मान लें सामान्यतया सर्वोच्च स्थान धर्म संघ में होता है। वर्तमान में कुछ संख्या भी यूँ ठीक है। एक समय था आचार्य भिक्षु के समय कि आचार्य भिक्षु तो इतना श्रम करते थे, भले गोचरी करना हो, ऐसे काम करना हो, तो ऐसे एक श्रमशील जीवन, श्रमशील तो और भी आचार्यों का, परंतु थोड़ा थोड़ा समय के साथ परिप्रेक्ष्य परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो आचार्य भिक्षु जैसे बोझ लेकर के वो तो विहार करते थे, आचार्य थे, पहले आचार्य थे, बोझ लेकर के विहार करते, उतनी स्थिति वो आज नहीं है कि ऐसी अनुकूल स्थितियां भाग्य योग से हैं कि वो परिस्थिति, मजबूरी यानी परिस्थिति नहीं कि बोझ लेना पड़े। हालांकि बोझ लेना कोई ऐसे कोई हल्की बात भी एक दृष्टि से नहीं है कि जैसे उपयुक्तता लगे तो बोझ लेकर भी आचार्य विहार कर दें, कोई बात नहीं। तो खैर वर्तमान की स्थितियां आचार्य भिक्षु के समय की स्थितियों में संभवतः कुछ अंतर भी है। आचार्य होना
आचार्य का पद प्राप्त होना, गुरु के द्वारा पद दिया जाना, तेरा पंथ धर्म संग में पद दिया जाना, क्योंकि आचार्य से ऊपर सामान्यतया कोई नहीं है, कोई गच्छाधिपति और ऐसा कोई ऊपर नहीं है, बस आचार्य सर्वोच्च होते हैं। उनके अंडर में साधु साध्वियाँ, शिष्य शिष्याएँ, श्रावक संग होता है। आचार्य की अपनी संपदाएं जितनी समृद्ध रहें, पुष्ट रहें, वह विशेष बात होती है। हालांकि सब आचार्यों की संपदाएं एक समान हो, यह भी जरूरी नहीं लगता है, पर जितनी संपदा वो पुष्ट हो, समृद्धि युक्त हो, तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। आचार्य में जहाँ आचार संपदा होनी चाहिए कि आचार्य का अपना साधुपन पालने का तरीका, आचार्य के 36 गुण हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात हो जाएं, तो मानना चाहिए आचार संपदा अच्छी है। ये 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ आदि आदि 36 गुण हैं। तो आचार्य अपने 36 गुणों को आत्मसात बनाए रखे, इसका मतलब है आचार्य की आचार संपदा काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आचार्य कुछ आदर्श के रूप में भी रहें कि भी इनका आचार व्यवहार कैसा है, तो यह आचार संपदा आचार्य की पुष्ट मजबूत रहे। बाकी तो छद्मस्त हैं, कहीं प्रमाद दोष भी हो जाए, परंतु वो जागरूकता रहे कि आचार संपदा मेरी मजबूत रहे। तो ये आचार संपदा है, तो आगे के लिए भी यानी मोक्ष की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है कि आचार संपदा मजबूत है। और तो शरीर आदि आदि तो फिर भी ठीक है, कोई मोक्ष के लिए इतने कोई अवश्यम एकदम अनिवार्य रूप वाली संपदा न भी हो, परंतु आचार संपदा है तो मानना चाहिए मोक्ष वाला जो कार्य है, मोक्ष की साधना है, वो तो अपने आप में प्रशस्त है। कि एक आचार संपदा ऐसी चीज है कि अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से संभवतः जिसको अनिवार्य मान लिया जाए, वो चीज आचार्य की अपनी ठीक है, तो उसकी आत्मा का कल्याण तो सुनिश्चित हो जाता है। यह जो शास्त्र का कथन है कि यानी आचार्य के आगे के भव हम अर्थ की दृष्टि से विचार करके बात करें कि 5 जन्मों से ज़्यादा जो अच्छी तरह आचार्य के दायित्व का निर्वहन करे, 5 जन्मों से ज़्यादा जन्म नहीं लेने पड़ते। उसी जन्म से मुक्ति मिल जाए या अगले मनुष्य जन्म में मिल जाए या फिर उससे अगले मनुष्य जन्म में मुक्ति, उसके बाद आगे जन्म लेने की स्थिति नहीं बनती अगर वो सम्यक्तया आचार्य के दायित्व का निर्वहन आचार्य कर लेते हैं। तो आचार संपदा अच्छी है तो ये जल्दी मोक्ष मिलने वाली बात सुनिश्चित हो सकती है। तो ये एक संपदा बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य का अपना आचार अच्छा रहे। समितियाँ, गुप्तियाँ, महाव्रत, मूल 36 गुण जो हैं वो अच्छी तरह आत्मसात हैं। 4 कसायों की मंदता, अल्पता रहे, कसायों का वर्जन हो, 9 बाढ़ के प्रति जागरूकता रहे और 5 आचार, 5 इंद्रियों का निग्रह, यूँ कुल मिलाकर 36 गुण हैं। बस वे ठीक रहें, अच्छे रहें, तो वह आचार्य तो अपने आप में मोक्ष की दिशा में संभव है, काफ़ी अनुकूल रूप में आगे बढ़ने वाला है और जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो
ज्ञान मान लो ज़्यादा है कम है, कितनी भाषाएं आचार्य जानते हैं कितनी नहीं जानते हैं। व्याख्यान 2 घंटा दे सकते हैं, आधा घंटा ही देते हैं, 1 घंटा ही देते हैं, गाने का गला बहुत सुरीला है अथवा नहीं है, ये बातें संभवतः बाद की है। हैं तो अच्छी बातें हो सकती है, पर नहीं भी है कि भी आचार्य का गला तो ठीक नहीं है, आचार्य संस्कृत तो नहीं जानते हैं, हिंदी में भी मान लो कोई भाषण नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो मोक्ष में कोई अवरोध नहीं है। हिंदी जानो कि नहीं जानो, अंग्रेजी के शब्दों का थोड़ा ज्ञान है कि नहीं है, संस्कृत में बोलने का अभ्यास है या नहीं है तो ठीक, नहीं तो ठीक, मोक्ष की साधना में मोटा मोटी कोई अवरोध इन चीज़ों से नहीं है। पर आचार नहीं है तो मोक्ष की साधना में, मोक्ष की प्राप्ति में अवरोध हो जाता है, हो सकता है। तो यह आचार संपदा आचार्य की पुष्ट रहनी चाहिए। जितना अपना प्रयास रखे कि मेरी आचार संपदा अच्छी रहे। और श्रुत संपदा है, अब मूल सबसे, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सबसे बड़ी संपदा तो आचार संपदा है। अब आगे देखें तो श्रुत संपदा भी आचार्य के पास हो तो बढ़िया है, आचार्य का ज्ञान भी हो। हमारे धर्म संघ में उपाध्याय पदे ने और कोई है नहीं। आचार्य भिक्षु से लेकर आज लगभग 264 वर्ष करीब करीब पूरे होने वाले हैं। संभवतः ऑफिशियल रूप में किसी भी साधु को, किसी भी साध्वी को उपाध्याय का पद हमारे संघ के इतिहास में आज की डेट की, इस समय की अवधि तक किसी को संभवतः ऑफिशियल उपाध्याय पद नहीं दिया गया। और वो उपाध्याय पद है तो वो मान लें आचार्य के अंतर्गत है, यानी आचार्य ही उपाध्याय के दायित्व से युक्त हैं। तो आचार्य के पास श्रुत भी अच्छा हो, बाकी तो अपना समय की बात है, कुछ प्रतिभा की बात है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर सकें। वो भी एक स्थिति है कि इतने दूसरे काम की ज़्यादा स्वाध्याय का समय नहीं मिले, अथवा इतनी वो प्रतिभा भी इतनी नहीं है कि वो कुछ विशेष हासिल कर सकें। परंतु श्रुत हो तो अच्छा रहे, कुछ तो होना भी चाहिए कि कुछ बता सके, कोई प्रश्न का चिंतन करके उत्तर भी दे सके, कुछ समझ सके, समझा सके। तो ये श्रुत संपदा भी आचार्य की हो कि ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, कुछ भाषा का भी ज्ञान हो, ऐसा यह ज्ञान की संपदा भी, श्रुत की संपदा भी आचार्य के पास होती है तो वह भी एक प्रकार की अच्छी बात है कि श्रुत संपन्नता है। अब बहुश्रुत, आचार्य को बहुश्रुत भी होना चाहिए। बाकी तो जितना स्वाध्याय आदि हो सके, और कई बार वो ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं भी मिले तो वो ऐसी प्रज्ञा प्रतिभा हो, बहुत जल्दी बात का निष्कर्ष समझ में आ जाए, तो वो श्रुत संपदा भी आचार्य में पुष्ट रहे तो अच्छी बात हो जाती है। अब शरीर संपदा है कि आचार्य का शरीर भी, और मेरा सोचना है चेहरा बहुत बढ़िया है या नहीं, वो इतनी खास बात नहीं है कि आचार्य श्री का चेहरा कितना बढ़िया है, फूट रहा है कि नहीं, फूट रहे हैं तो बढ़िया, थोड़े कम फूट रहे तो भी खास बात नहीं है, परंतु शरीर सबल होना चाहिए। चेहरा हमारा बहुत सुंदर है या नहीं है, मेरी दृष्टि में ज़्यादा महत्व इस चीज़ का नहीं है। शरीर की सक्षमता, सबलता होनी चाहिए, वो खास बात है। अभी यात्रा कर सके, विहार कर सके, थोड़ा श्रम कर सके, व्याख्यान में बैठ सके, प्रोग्राम में बैठ सके, और भी लोगों को और को बातचीत
में ज़्यादा थकान न आए, इस सुबह भी विहार कर सकें, अपेक्षा जरूरी हो तो शाम को भी कुछ विहार कर दें, कभी दोपहर में भी चल पड़ें। यूँ शरीर की सक्षमता होनी चाहिए कि वो अच्छा अपना कार्य कर सकें, और शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए, स्वास्थ्य का उचित ध्यान भी रखना चाहिए कि शरीर मेरा ठीक रह सके, मेरे पैर ठीक रह सकें, इंद्रियां ठीक रह सकें, और भी हाथ पांव पेट सारा पाचन तंत्र और विसर्जन तंत्र सारे मेरे जितने ठीक रह सकें। बाकी तो वेदनीय क्रम का योग है, कुछ उम्र का भी योग, उम्र आगे बढ़ने के बाद थोड़ी शरीर में कुछ समस्याएं भी रहनी शुरू हो सकती हैं, तो किंतु जितने लंबे काल तक शरीर सक्षम रह सके, लगे कि शरीर में निर्बलता आने लग गई है, तो फिर अपने सहयोग की व्यवस्था पर ध्यान दे, सहयोग लेना शुरू कर दे। तो खैर ये शरीर संपदा भी आचार्य की अच्छी रहे। अब चेहरा देखने में बढ़िया है तो ठीक है, और थोड़ा इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं, वो दर्शनीय ही हैं। चेहरा मूल दर्शनीय चेहरा नहीं है, मूल उनकी तपस्या साधना युक्त शरीर वो दर्शनीय होता है। तो शरीर संपदा अच्छी रहे, और वचन की संपदा कि प्रवचन भी दे सकें, बातचीत कर सकें, और वचन का सम्मान भी रह सके कि बात कह दी तो फिर उसका मान सम्मान भी, यूँ अपनी ओर से उनकी वाणी स्पष्ट हो कि दूसरों के समझ में आ सके। बोलते हैं और समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो श्रोता भी समझ में नहीं आता क्या बात कह रहे हैं, तो वाणी स्पष्ट हो आचार्य की, शुद्ध हो, स्पष्ट हो, श्रोता आसानी से समझ सके शब्दों को। तो ऐसी वचन संपदा भी, प्रवचन संपदा, वाणी की संपदा आचार्य में होनी चाहिए। थोड़ा भाषाओं का भी ज्ञान हो, थोड़ा संस्कृत को भी समझने वाले हों, और भी जो काम आने वाली भाषाएं उनका अभ्यास थोड़ा हो तो बढ़िया है। तो कुल मिलाकर ये वचन प्रवचन संपदा आचार्य की हो तो बढ़िया रहे, और वाचन संपदा साथ में पढ़ा सके, कुछ अध्यापन कर सके, बता सके, प्रश्नों का उत्तर दे सके, प्रश्न पूछ भी सके। यो वाचन की भी संपदा कि थोड़ा वाचन के माध्यम से स्वाध्याय भी होता रहे। तो यह वाचन की संपदा हालांकि सबकी एक समान होना जरूरी नहीं है, किसी में ज़्यादा ज्ञान हो, किसी में कम हो, तो कम है तो भी जितना वाचन का अनुकूलता हो, क्रम चलता रहे, तो यह दूसरों को भी लाभ मिले, खुद के भी स्वाध्याय हो जाए। तो वाचन संपदा भी आचार्य में हो तो बढ़िया है, और उनकी मति बुद्धि सूझबूझ हो कि भी समय पर क्या धर्म संग में करना, क्या निर्णय लेना, क्या ठीक रहेगा, यूँ मति प्रज्ञा बुद्धि वह उनकी अच्छी रहे तो वे कुछ अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं। और शुद्ध भावना रहे, शुद्ध भावना से निर्णय करना, यूँ मति संपदा भी रहे। और यूँ कुछ कहीं तर्क से उत्तर देना हो तो सामने वाले लोग प्रश्न पूछें तो इतने तार्किक ढंग से आचार्य उत्तर दे सकें कि सामने वालों को मानना पड़े कि बात इनकी ठीक है, बात ये सही बता रहे हैं, इतना वो तरीके से बात बताए। कोई वाद विवाद तर्क, कोई प्रश्न पूछे जाएं, कौन से प्रश्न का कैसे उत्तर देना, किस तरीके से उत्तर देना, तो वो एक आचार्य में यह उत्तर देने की तार्किक शक्ति भी हो, और किस समय में किस तरह का उत्तर जो उचित भी हो, समय के अनुकूल हो, सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप उत्तर दिया जाए, इस तरीके से यह बात को समझ सकेगा या इसका उत्तर ठीक हो सकेगा। तो यह कला भी आचार्य में हो तो यह भी एक अच्छी संपदा हो सकती है। और यह धर्म संघ की व्यवस्था में भी कुशलता हो
कि साधु साधियों की व्यवस्था करना, उपकरणों की व्यवस्था करना, यह प्रबंधन कौशल आचार्य में होता है। तो प्रबंधन कौशल भी एक आचार्य की संपदा हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो।
च इत्ता भारहंवासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गईमणुत्तरम देव दानव गंधव्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।